नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 10वां पाठ है जिसका नाम है जटायुः शौर्यम। जटायु जो होते हैं वो रामायण के अंदर जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा होता है तब जटायु उसको रोकने का प्रयास करता है, यानी उसको रोकने के लिए अपना शौर्य अपनी वीरता दिखाते हैं और वो रोक नहीं पाते हैं, सीता माता को रावण से छुड़ा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जटायु की जो शौर्य था, जटायु की जो वीरता थी उसका इसमें पाठ में वर्णन है। आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय के माध्यम से कि जटायु का जो शौर्य है वो किस प्रकार से इस पाठ में वर्णित है। प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है। रामायण है जिसमें 7 कांड होते हैं और जो वाल्मीकि है उन्होंने रामायण को लिखा है, जो कौन से कवि कहलाते हैं, आदि कवि कहलाते हैं। और उनके द्वारा जो रचित रामायण है वो रामायण क्या कहलाता है, आदि काव्य। तो आदि काव्य रामायण और आदि कवि वाल्मीकि, और वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण है उसके अरण्य कांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। जटायु और जो रावण होता है उनका आपस में युद्ध होता है और उस युद्ध का क्या है इसमें वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। पंचवटी जो वन था उस पंचवटी में सीता माता की करुण आवाज और करुण विलाप उनको सुनाई देता है जटायु को। तब पक्षियों में जो श्रेष्ठ जटायु है वो उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदार भी दर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं, यानी उस जो पाप वो करने जा रहा था, निंद्य कर्म करने जा रहा था, उस कर्म से उसको हटने के लिए कहते हैं कि ऐसा कर्म मत कर और सीता माता को तुम छोड़ दे, और इस प्रकार से किसी अन्य नारी का हरण करना निंदनीय है। तो तुम ऐसे जो दुष्कर्म है, जो ये बुरा कर्म है, इसको तुम क्या कर दो, छोड़ दो, इसके लिए वो कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं, यानी रावण की जो मनोवृत्ति है, उसका जो विचार बना हुआ था सीता को हरण करने का, उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता, यानी रावण जो सीता को छोड़ने के लिए नहीं मानता है और उसकी अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख करके जटायु क्या कर देते हैं, रावण पर भयावह आक्रमण, भयावह हमला कर देते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं। जो जटायु होते हैं वो अपने तीखे नख और पंजों से रावण के शरीर में क्या कर देते हैं, घाव कर देते हैं, नोच नोच कर, तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। जो रावण का जो धनुष था, विशाल धनुष, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, पंजों के प्रहार से तोड़ दिया, खंडित कर दिया। टूटे धनुष मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण, टूटे धनुष और मारे गए अश्वों और सारथी वाले, बिना सारथी वाला जो रावण है वो वीरथ होकर, यानी रथ के बिना होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, यानी उस रथ से वो नीचे गिर जाता है। और सारथी के बिना वाला जो उसका रथ था, सारथी वाला रावण का जो रथ है, उस रथ से वो नीचे गिर जाता है, पृथ्वी पर पड़ जाता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोध रावण जटायु, यानी कुछ ही क्षण बाद में क्रोध से रावण क्या करता है, जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है और पृथ्वी पर गिरने के थोड़ी देर बाद में रावण क्या करता है, पुनः उसको क्रोध आता है और क्रोध में क्या करता है, जटायु पर प्राण घातक, यानी उसके प्राणों को लेने वाला उस पर हमला करता है। परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। जो पक्षी श्रेष्ठ जटायु है वो उससे बचने के लिए, अपने आप को उस रावण से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर अपनी चोंच से प्रहार करते हैं और उसके बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। जो उसका बायां भाग होता है उसकी तरफ वो क्या करते हैं, जो उसकी भुजाएं हैं, 20 भुजाओं वाला रावण था, उसकी जो 10 भुजाएं थी, उन 10 भुजाओं को वो क्या कर देते हैं, क्षत विक्षत कर देते हैं। तो पढ़ते हैं हम इस पाठ में जटायु के शौर्य को श्लोकों के माध्यम से। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम गंधम वनस्पतिम गतम गृध्रम तदर्शयात
लोचना। पढ़ते हैं हम श्लोक के माध्यम से जटायु के शौर्य को। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम ग्रंथ्रम तदर्शयात लोचना। कि तब करुण वाणी में विलाप करती हुई, जब रावण है वो सीता माता को हरण करके ले जा रहा होता है, तब करुण वाणी में विलाप करती हुई कौन? अत्यंत दुखी तथा विशाल नेत्रों वाली सीता ने विशाल वृक्ष पर स्थित जटायु को देखा। जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा होता है वहां से, तब वो विलाप करती हुई, रोती हुई सीता माता क्या करती है? अत्यंत दुखी है। और दुख में वो क्या करती है? विशाल नेत्रों वाली, उसके जो नेत्र हैं उन नेत्रों को विशाल नेत्र कहा है। और विशाल नेत्रों वाली सीता माता जो है वो क्या करती हैं? विशाल वृक्ष पर, एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर स्थित यानी बैठे हुए जटायु को उसने देखा और तो उसको कुछ उमंग लगी, उसको कुछ आस दिखाई दी कि मुझे कोई बचा ले, और वो बचाओ बचाओ ऐसे करती हुई जा रही है। और इस प्रकार से उसने उस विशाल वृक्ष पर किसको देखा? जटायु को देखा। जटायोपस्य मामार्य ह्रियमाणाम मनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। तो जटायु को उसने देखा और वो जटायु से कहती है, क्या कहती है? हे पूज्य जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से एक अनाथ की भांति अपहरण कर ले जाती हुई शोकग्रस्त मुझे देखो, अर्थात मुझ सीता को देखो। यानी वो जटायु से निवेदन करती है, जब रावण सीता को ले जा रहा होता है तब उस समय वो क्या करती है? एक बड़े वृक्ष पर उस जटायु को देखती है और जटायु को देख करके उससे निवेदन करती है, कहती है कि हे जटायु, राक्षस राज, राक्षसों का जो राजा रावण है वो पाप कर्म से यानी पाप कर्म के साथ क्या कर रहा है? एक अनाथ की भांति और अपहरण करके ले जाती हुई, यानी अपहरण करके एक सीता मुझे ले जा रहा है और इस प्रकार मुझे ले जाते हुए शोकग्रस्तम मुझे देखो, यानी तुम शोक से मुझे देखो, अर्थात मुझे देखो कि मुझे ये लेके जा रहा है, मेरा हरण करके लेके जा रहा है, मुझे बचाओ। इस प्रकार से वो जटायु से क्या करती है? निवेदन करती है। तो आगे देखते हैं जटायु क्या सहायता करते हैं माता सीता की। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुयुरुत सुस्रवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदे हिम च ददर्श। क्या कहते हैं? तम शब्दम सुप्तस्तु जटायुरत सुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदे हिम च ददर्श। जटायु, तब सोए हुए उस जटायु ने शब्द सुना। जटायु उस समय सो रहा था और सोए हुए जटायु ने यह शब्द सुना तथा रावण को देखकर शीघ्र ही उसने सीता को देखा। उस समय जटायु सो रहा था और सोते हुए ने उस प्रकार के जो सीता की करुण आवाज थी उस आवाज को सुनता है कि भी मुझे ये रावण है वो लेके जा रहा है और मुझे तुम इससे बचाओ, मुझे देखो। तब सोया हुआ जो जटायु है उसने इस प्रकार के शब्द सुने और शब्दों को सुन करके रावण को देखकर, और उसने रावण को भी देख लिया। रावण को देखने के बाद उसने किसको देखा? सीता को भी उसके साथ में देखा। आगे क्या करते हैं जटायु? ततः पर्वत श्रृंगा भस्तीक्षण तुंड खगोतम वनस्पति गतः श्रीमानव व्याजहार शुभाम गिरम। कि तब पर्वत शिखर के समान, यानी जब उस जटायु ने उनको देखा रावण को और सीता को उस प्रकार ले जाते हुए, तब पर्वत शिखर के समान कांति वाले और तीक्ष्ण चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभा युक्त तथा श्रेष्ठ पक्षी उस जटायु ने सुंदर वाणी में इस प्रकार कहा। क्या कहा? यानी उसने क्या किया? तब पर्वत के शिखर के समान, यानी पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, यानी पर्वत के समान मजबूत, जितना पर्वत प्रखर मजबूत होता है उसी प्रकार से मजबूत, तीक्ष्ण तीखी चोंच वाले और वृक्ष पर स्थित शोभा युक्त श्रेष्ठ, और वृक्ष के ऊपर एकदम अच्छा लगने वाला पक्षी, श्रेष्ठ पक्षी जटायु ने सुंदर वाणी में इस प्रकार कहा। क्या कहा? कि निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिदर्शनात्
तत्सेवां चरे धीरो यत् परोवश्य विग्रहेत। क्या कहता है कि निवर्तय मतिम नीचाम परदारंभिम दर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत् परोवश्य विग्रहेत। क्या कहते हैं जटायु से रावण को कि पराई स्त्री स्पर्श दोष से अपनी नीच बुद्धि को तुम हटा लो। कि हे रावण, तुम एक अन्य स्त्री को, पराई स्त्री को तुम क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो और इस स्पर्श से दोष लगता है। अगर पराई नारी को तुम स्पर्श करते हो तो तुम्हें दोष लगता है। ये जो तुम्हारी इस प्रकार की नीच बुद्धि है, जो ये नीच विचारधारा है, इसको तुम हटा लो, इसको बदल लो। बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें। कि पराई स्त्री स्पर्श दोष से अपनी नीच बुद्धि को तुम हटा लो, बदल लो, ऐसी सोच मत रखो। और बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है जिससे उसकी लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो रावण पराई स्त्री जो सीता माता है उसको उठाकर लेके जा रहे हैं। तब जटायु उनसे कहते हैं कि तुम्हें पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जो तुम्हारी विचारधारा है इसको तुम परिवर्तित कर लो, बदल लो, और बुद्धिमान हो तुम, और बुद्धिमान को कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसकी लोग क्या करें, निंदा करें। तुम अच्छे हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का जो कर्म किया जा रहा है, ऐसा जो आचरण किया जा रहा है, यह शोभा नहीं देता। निश्चय ही तुम निंदा के योग्य हो। तो क्या कहते हैं आगे, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वेदे हिम्मे गमिष्यसि। क्या कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हूं लेकिन तुम युवक हो। और क्या कहते हैं, मैं तो वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं, लेकिन तुम युवक हो, जवान हो और रथ सहित हो। और रथ के ऊपर भी, और रावण रथ के ऊपर था, रथ सहित हो, कवचधारी तथा बाण धारण किए हुए हो। तुम्हारे कवच भी पहने हुए, सुरक्षा वाले, जिनसे तुम्हारी सुरक्षा होती है, और तुमने बाण भी ले रखा है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलता पूर्वक यहां से नहीं जा सकोगे। जटायु ने कहा, ये जटायु हैं जो रावण को कह रहे हैं, और ये चित्र में सीता माता है इधर। तो वो जो जटायु है क्या कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं, और तुम जवान हो और रथ सहित हो। तुम्हारे पास तो रथ है, मेरे पास रथ भी नहीं है। कवच भी धारण कर रखे हैं, लेकिन मेरे पास कवच भी नहीं है। तुम्हारे पास धनुष बाण भी है, लेकिन मेरे पास तो धनुष बाण भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास ये सब है, मेरे पास इनमें से ये कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम सीता को यहां से लेकर सुरक्षित यहां से नहीं जा सकते, तुम सीता को लेकर यहां से सुरक्षित वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये मेरा वादा है। मैं ऐसा कहता हूं कि तुम सीता को छोड़ दो। अगर तुम इस प्रकार से नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित यहां से नहीं जाने दूंगा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुद गात्रे व्रणानपत गस्ततः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुधा गात्रे व्रणानपतुग सत्तमः। तब उस उत्तम एवं अत्यंत शक्तिशाली पक्षी ने, यानी उस श्रेष्ठ पक्षी ने और शक्तिशाली पक्षी ने क्या किया, अपने तीक्ष्ण नाखूनों तथा दोनों पैरों से रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के प्रहारों से घाव कर दिए। जो जटायु थे उन्होंने इस प्रकार से कह दिया कि तुम अगर इस माता सीता को यहां पर नहीं छोड़ते हो, सीता माता को अगर लेकर जाते हो तो मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित नहीं पहुंचने दूंगा। और ऐसा कहकर के उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली और उत्तम पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीक्ष्ण यानी तीखे नाखूनों और दोनों पैरों से रावण के शरीर पर क्या कर दिए, अनेक प्रकार के प्रहारों से, अलग अलग प्रकार के प्रहार किए और उन प्रहारों से रावण के शरीर पर क्या कर दिए, घाव कर दिए। आइए हम पढ़ते हैं अगला श्लोक। ततो अस्य सरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बमभंजास्य महद्धनुम। कि तब अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने, उस अत्यंत तेज युक्त वाले जटायु ने मुक्तामणि से विभूषित तथा बाण सहित उसके चाप और विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। पहले तो उसके शरीर पर हमला किया, शरीर पर घाव कर दिए, और उसके बाद में उस तेजस्वी, उस तेज युक्त जटायु ने मुक्तामणि यानी उसका मुकुट जो है
उससे विभूषित, मुक्तामणि से विभूषित तथा बाण सहित और बाणों के सहित उसका जो चाप था, धनुष था, उन सबको, विशाल धनुष आदि को उसने क्या कर दिया, अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। अर्थात तब अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने मुक्तामणि से विभूषित तथा बाण सहित उसके चाप और विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ देता है। कौन? जटायु। स भग्न धनवाभिरथो हतास्वो हत सारथी तले नाभि जघानासु जटायुम क्रोध मूर्छित है। क्या? सह भग्न धनवाभिरथो हतास्वो हत सारथी तले नाभि जघानासु जटायुम क्रोध मूर्छित है। और क्या होता है उसके बाद में? तब रथहीन वह रावण जिसका धनुष टूट गया था, यानी उसके शरीर पर भी घाव कर दिए थे और उसका धनुष भी तोड़ दिया, उसका रथ भी तोड़ दिया, सब कुछ जटायु के द्वारा उसको बहुत नुकसान पहुंचा गया और उसके शरीर पर घाव कर दिया और उसके पास जो थे धनुष, बाण इत्यादि वो तोड़ देते हैं। तब रथहीन यानी रथ के बिना, यानी रथ से युक्त जो था वो रथहीन हो जाता है। तब रथहीन वह रावण जिसका धनुष भी टूट गया था तथा घोड़े एवं सारथी भी मारे जा चुके थे। जिसका घोड़ा, जिस रथ विमान पर वो था, वो विमान भी और उसके जो घोड़े थे और उसका जो रथ चला रहा था वो सारे के सारे मारे जा चुके थे और सीता जी को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा वह रावण। तब रथहीन वह रावण जिसका धनुष भी टूट गया तथा घोड़े एवं सारथी भी मारे जा चुके थे और सीता जी को गोद में लेकर वह कहां गिर पड़ता है? पृथ्वी पर गिर जाता है, भूमि पर, मही पर पड़ जाता है। और उसके बाद में देखते हैं हम अगला श्लोक। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहुंदस्तदा व्यपाहरंदरिंदनम। देखते हैं अगले श्लोक में। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहुंदस्तदा व्यपाहरदम दरिंदमः। तब अत्यंत वृद्ध उस रावण ने सीता को बाईं गोद में धारण करके तलवार की मूठ से शीघ्र ही जटायु पर खतरनाक आघात कर दिया। तब रावण क्या करता है? धरती पर जब गिर पड़ता है तब उस अत्यंत क्रोधित उस रावण ने क्या किया? सीता को तो बाईं गोद में धारण कर लिया और तलवार से उस पर क्या कर दिया? जटायु पर खतरनाक आघात यानी हमला कर दिया। और जो जटायु की जो शौर्य था, जटायु की जो वीरता थी, इस प्रकार से उन्होंने रावण पर हमला किया, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। और जटायु शौर्यम जो हमारा पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें सीता माता को हरण कर ले जाते हुए रावण को उन्होंने अपने चोंच, पंखों इत्यादि से बहुत नुकसान पहुंचाया, भरसक प्रयास किया, लेकिन सीता माता को वो बचा नहीं पाते हैं। और इस पाठ में हमने जटायु की वीरता के बारे में अध्ययन किया और मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।